हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश। तो आइए जानते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को हम 4 भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं। तो इसमें 1 नंबर पे है एंडीज पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में पश्चिमी तटीय संकीर्ण पट्टी, और 3 नंबर पे पूर्वी उच्चभूमि, और नेक्स्ट है नदी बेसिन। ठीक है, इस प्रकार भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस चारों भागों के एक एक पार्ट का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम है पश्चिमी पर्वत श्रेणी। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी वलित पर्वत है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में फैला हुआ है। यानी 7 देशों में इसका विस्तार है। कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण अल्पाइन पर्वतीय घटना में हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिका प्लेट, कौन सी? दक्षिणी अमेरिका प्लेट और नाजका प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में हुआ है। यानी दोनों प्लेट आपस में टकराने से वलित पर्वत श्रेणी यानी एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। एंडीज पर्वतमाला की चोटियाँ, यानी एंडीज पर्वतमाला में कौन सी चोटियाँ हैं? वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन मुख्य चोटियों का हम अध्ययन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। 1 नंबर पे है एकाकांगवा, ये एक मर्त ज्वालामुखी है। 2 नंबर पे है कोटोपेक्सी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है चिम्बेरेजी। ये 3 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत भी हैं और पर्वत चोटियाँ भी हैं। मोन्टाना क्या है? मोन्टाना एंडीज पर्वत की पूरी ढालों पर पाई जाने वाली वनस्पति मोन्टाना कहलाती है। यानी वनस्पति यानी एक प्रकार की घास होती है जो एंडीज की पूर्वी ढालों पर पाई जाती है, इसे मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी में कोलंबिया देश में एवेंजुला कोलंबिया ऊपर की तरफ एक नदी है, मैगडेलेना नदी, और यह नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी रिफ्ट वैली में बहती है। अब बात करते हैं हम एंडीज पर्वत श्रेणी के पठारी प्रदेशों की। यानी एंडीज पर्वत श्रेणी में कौन कौन से पठार हैं? तो इन पठारों में 1 नंबर पे है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है। कौन सा पठार है? एक अंतरा पर्वतीय पठार है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, और यहाँ पे कहवा के बाग होते हैं जिन्हें फिनका कहा जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें कोलंबिया के पठार में। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है? अंतरा पर्वतीय पठार होता है कि ये एक पर्वत श्रेणी है, और एक पर्वत श्रेणी इस तरफ हो, और इनके मध्य में जो पठार होगा उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। यानी 2 पर्वतों के मध्य में स्थित पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट है बोलिविया का पठार। ये भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है, और यहाँ की जलवायु भी शीतोष्ण प्रकार की। यानी कोलंबिया का पठार और बोलिविया पठार दोनों अंतरा पर्वतीय पठार हैं। दोनों में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है?
इसका मुख्य कारण है ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। बोलिविया का पठार सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सघन जनसंख्या वाला पठार है। यानी जो बोलिविया का पठार है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तो है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है या सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी सघन जनसंख्या वाला पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य खनिज टिन है, ये सॉरी तीन नहीं टिन है और खान है वो केटावी है। यहाँ दो झीलें भी पाई जाती हैं, एक टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, यानी पेरू और बोलिविया दो देश हैं उनकी सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील, और टिटिकाका झील के क्षेत्र में ही टिन का उत्पादन होता है। दूसरी झील है पोपो झील, एक व्युत्पन्निक क्रिया द्वारा निर्मित झील है और यह मत्स्य उत्पादन होता है। यानी कौन सी झील है, एक टिटिकाका झील है और एक पोपो झील है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है पेटागोनिया का पठार। ये एक मरुस्थलीय पठार है और पर्वतपदीय या गिरिपदीय। अब आप ये कहेंगे कि सर ऊपर आया था अंतरा पर्वतीय, अब ये पर्वतपदीय या गिरिपदीय पठार कौन सा होता है? तो ये समझिए कि ये एक पर्वत है और यहाँ पर जो स्थित पठार होता है यानी पर्वत के नीचे की साइड, उसे गिरिपदीय या पर्वतपदीय पठार कहते हैं। ठीक है, फिर है शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है ये। पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी इसकी जलवायु है वो BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन और थॉर्नवेट के अनुसार। इसे दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का पठार कहा जाता है, यानी खनिजों का भंडार कहा जाता है। और यहाँ एक जंगली पशु पाया जाता है लामा, जिसे गुआनो कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने दक्षिणी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना और विशेषकर पश्चिमी पर्वत श्रेणी के बारे में जाना। अब जो चीज़ हमने अभी जानी है उनको हम अब मैप में ड्रॉ करेंगे कि कौन सी पठार कहाँ पे स्थित है, उनकी लोकेशन क्या है, इनके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप। और ये फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोलंबिया का पठार, किसका? कोलंबिया का पठार अंतरा पर्वतीय पठार है, जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है ऊंचाई के कारण। और यहाँ पे गुआना उच्च भूमि है, यहाँ पे ब्राज़ील उच्च भूमि है। ब्राज़ील उच्च भूमि, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है यहाँ पे बोलिविया का पठार। ठीक है, ये बोलिविया का पठार है, यानी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। या टिन का उत्पादन होता है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सघन जनसंख्या वाला पठार है। और तीसरा पठार है वो है यहाँ पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार
यह एक शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में फैला हुआ है, यानी पैटागोनिया का पठार। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। कुछ विशेष चीज़ें थी जो हमने जानी और उनको मैप में ड्रॉ किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।